नमस्कृताय मित्रों, संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज में आपका स्वागत है और मैं हूं सर्वज्ञ भूषण। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि जैसे अभी आप स्वर संधि पढ़े हैं, व्यंजन संधि को आपने पढ़ा, विसर्ग संधि भी उसी प्रकार की संधि है। अर्थात इसमें आप जानते हैं कि 33 व्यंजन वर्ण होते हैं और 9 स्वर होते हैं संस्कृत में। वैसे ही 4 अयोगवाह भी आपने पढ़े होंगे। अनुस्वार अयोगवाह है, विसर्ग यह अयोगवाह है, जीवामूली यह भी अयोगवाह है और उपधमानी यह भी अयोगवाह है। आप ऐसा कह लीजिए 9 जो स्वर थे उन 9 स्वरों से संबंधित जो संधि थी वो स्वर संधि थी और 33 व्यंजनों से जो संधि संबंधित थी वो व्यंजन संधि थी या हल संधि थी। अब 4 अयोगवाहों में एक अयोगवाह विसर्ग भी है, तो विसर्ग से संबंधित संधि को हम विसर्ग संधि कहेंगे। विसर्ग आप जानते हैं कि किसी भी जैसे आपने ऐसा देखा हो कि कभी रामः इत्यादि लिखा आपने देखा है, तो रामः में जो माँ है, माँ के बाद जो आ है, उस आ के बाद यह विसर्ग है। अर्थात विसर्ग हमेशा स्वरों के बाद आता है। कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि ऐसा लिखा हो राम के माँ में हलंत लगा हो और इसके बाद विसर्ग लगा हो। ऐसा शायद आपने कभी नहीं देखा होगा और देखेंगे भी नहीं, क्योंकि व्यंजन के बाद कभी विसर्ग नहीं आता। विसर्ग के बारे में यह आप एक मोटी मोटी बात जाने रहें। कभी भी आप देखें जैसे कह लिखा आपने देखा होगा, कह माने कौन, कह कौ के कम कौ कान ऐसा रूप चलता है, लेकिन आप का में हलंत लगा देंगे तो फिर विसर्ग नहीं रहेगा। अर्थात मोटी मोटी बात यह है कि विसर्ग कभी भी व्यंजन के बाद नहीं आता। जब भी विसर्ग आएगा तो किसी न किसी स्वर के बाद ही आएगा। इसी को आप बड़े मोटे मोटे शब्दों में जाने रहिए। अब देखें जैसे मान लो आप हरि लिखते हैं, हरि हरि हरिया लिखते हैं, ये हरि में रा है, इसके बाद विसर्ग है? नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। हरि में रा तो है, रा के बाद ई है, तब विसर्ग है। अर्थात व्यंजन के बाद विसर्ग नहीं होता, हमेशा स्वर के बाद विसर्ग होंगे। ये बात आपको मैं नोट कराना चाहता हूँ। फिर देखिए आपने लिखा ना गुरु में क्या है? गुरु में पहले रा है और रा के बाद ऊ है, ऊ के बाद विसर्ग है। इसलिए विसर्ग गुरु में भी कहाँ है? स्वर के बाद है। हरि में विसर्ग कहाँ है? जो रा में ई है उस ई के बाद है। ठीक है। जैसे कहीं भी जैसे पितुह आपने लिखा, पितुह में ता है और ता के बाद ऊ है, ऊ के बाद विसर्ग है। अर्थात विसर्गों के बारे में आप ये जाने रहें कि जब भी आप विसर्ग लगाएंगे या अनुस्वार लगाएंगे, अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों स्वरों के बाद ही आते हैं। या आप ऐसा कह लीजिए कि स्वरों में लगते हैं। विसर्ग कहाँ लगेगा? तो स्वर में लगेगा। अनुस्वार कहाँ लगेगा? तो स्वर में लगेगा। अब वो इसी तरह आप इसका स्वर का भी उदाहरण देख सकते हैं। मान लीजिए हम हरिम लिखते हैं, हरिम में ये जो अनुस्वार लगा रहे हैं ना, ये ई के ऊपर लगा रहे हैं, अथवा ये कहिए ई के बाद अनुस्वार लगा रहे हैं। ऐसा ही कहना है। रा में अनुस्वार नहीं लग रहा है। या आप भानुम लिख रहे हैं, भानुम को यदि आप ऐसे लिख रहे हैं तो ना के बाद जो ऊ है उस ऊ के ऊपर यह अनुस्वार लगा रहे हैं। या कि आप मान लीजिए रामम लिखते हैं, रामम जब आप लिखते हैं तो माँ के ऊपर अनुस्वार नहीं लगा रहे हैं। माँ के बाद जो माँ में आ है उस आ में यह अनुस्वार है, अथवा कहिए कि आ के बाद अनुस्वार है। तो ये 2 बातें आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अनुस्वार संधि, अनुस्वारों और विसर्गों के बारे में। अनुस्वार और विसर्ग हमारे यहाँ अयोगवाह हैं। 4 अयोगवाहों की चर्चा मैं आपसे किया हूँ। चाहे वो अनुस्वार हो, चाहे विसर्ग हो, चाहे जिह्वामूली हो, चाहे उपधमानी हो, तो आप इन चारों अयोगवाहों के संदर्भ में ये जो 2 अयोगवाह आप देख रहे थे, अनुस्वार और विसर्ग, तो उनके बारे में एक बात आप जाने रहें कि अनुस्वार अथवा विसर्ग हमेशा स्वर के बाद आएंगे, अथवा ऐसा कह लीजिए कि स्वर के ऊपर लगेंगे, जैसा आपको समझ में आए। अब इसके आगे अब हमें ये देखना है कि जो विसर्ग संधि होगी वो किसी न किसी विसर्ग के स्थान पर ही कोई चेंज, कोई परिवर्तन होगा। हम आप देख रहे थे कि जब अनुस्वार के स्थान पर परिवर्तन हो रहा था तो जब मकार के स्थान पर अनुस्वार हो रहा था तो उसको हम व्यंजन संधि में पढ़ चुके हैं। अब आप एक चीज़ और देखे होंगे कि स्वर के स्थान पर जब परिवर्तन हो रहा था तो स्वर संधि थी,
व्यंजन के स्थान पर जब भी आप कोई चेंज कर रहे थे, विकार हो रहा था, कोई परिवर्तन हो रहा था, तो व्यंजन संधि थी। अब हम इसमें देखेंगे कि विसर्ग के स्थान पर कुछ ना कुछ बदलेगा, विसर्ग ही कुछ ना कुछ। अब विसर्ग के आगे चाहे स्वर हो और चाहे व्यंजन हो, ये भी आपको ध्यान रखना है विसर्ग संधि में, कि विसर्ग के बाद यहाँ लिखना है, विसर्ग के बाद चाहे स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर, चाहे स्वर आए, आप देखेंगे 9 स्वर हैं, चाहे स्वर आए और चाहे व्यंजन जिनको हम हल कहते हैं, चाहे विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, तो फिर विसर्ग में ये विसर्ग लिखा है, विसर्ग, ये विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। तो ये विसर्ग संधि के बारे में इतना आपको जानना है कि विसर्ग के बाद माने इधर विसर्ग हो अथवा विसर्ग 3 रूपों में आपको मिलेगा, या तो विसर्ग के रूप में, या तो सा के रूप में, और या तो रा के रूप में। ध्यान रखिएगा, सा और रा और विसर्ग, विसर्ग का लोप भी हो सकता है। तो विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए और चाहे व्यंजन आ जाए, स्वर आने पर भी और व्यंजन आने पर भी दोनों स्थितियों में विसर्ग संधि हो सकती है। ये ऐसे सामान्य से उदाहरण हैं, जैसे हम कहें कि भाई कविरयम बना, कविस धन अयम, ऐसा आप करते हैं तो आगे आ रहा है, और मनोरथा इत्यादि में आगे रा आ रहा है, तो रा आना व्यंजन है, मनोरथा का रा क्या है, व्यंजन है, और कविरयम इत्यादि में जो आ है वो स्वर है। अर्थात आपको एक मोटी मोटी बात समझनी है कि विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए और चाहे व्यंजन आए, दोनों स्थितियों में विसर्ग संधि हो सकती है। ठीक है, अब इसके आगे हमें अब विसर्ग संधि में एक सूत्र जो पढ़ना है वो है ससजिसो रुह। एक बार आप भी बोल लीजिए, ससजिसो रुह। ये सूत्र है, इन हर कोई काम पाणिनि व्याकरण में कुछ भी होगा तो बिना सूत्रों से नहीं होगा। सूत्र क्या है? पाणिनि के वचन है। हम पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के व्याकरण को पढ़ने वाले लोग हैं। या तो पाणिनि के आधार पर आप कुछ काम करेंगे, या तो कात्यायन के वार्तिकों के आधार पर कुछ कार्य होगा, या तो पतंजलि के भाष्य के आधार पर कुछ कार्य होगा। पतंजलि ने जो भाष्य लिखा उसे महाभाष्य कहते हैं, पाणिनि ने जो ग्रंथ लिखा उसे हम अष्टाध्यायी कहते हैं। उसी अष्टाध्यायी में पाणिनि ने एक सूत्र लिखा, ससजुषो रुह। क्या लिखा? ससजुषो रुह। इसको समझना है। ये सा आप जानते हैं, ये सा, ये वाला सा है, और ये सजुष, सजुष एक शब्द है, सजुष। पाणिनि ने कहा कि सा और सजुष हो, यदि किसी भी पद में कोई भी पद ऐसा आए जहाँ सा या सजुष हो, तो पदांत सकार और सजुष के शकार के स्थान पर रू आदेश होता है। ससजुषो रूह में रू लिखा है, रूह। क्या लिखा है? रूह। ससजुषो, ससजुषोह, ससजुषोह क्या कहना है? सा और सजुष। सूत्र बहुत दिमाग से नहीं पढ़ना है। सामान्य रूप से पाणिनि ने यह कहा कि जब पद के अंत में या किसी भी पद में सा आ जाए अथवा सजुष शब्द आ जाए तो सा के स्थान पर आपको रू करना है, रू करना है। तो अभी आप इसको करके उदाहरण में देखिए, आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा कि पदांत सकार और सजुष के शकार के स्थान पर रू आदेश होता है। यानी अब आपसे कोई पूछे कि ससजुषो रूह सूत्र क्या करता है, तो बोल देना रू आदेश करता है। क्या करता है? रू आदेश करता है। अब फिर पूछे कि भाई रू आदेश किसके स्थान पर करता है, तो बोल देना कि सा के स्थान पर अथवा सजुष के शकार के स्थान पर। दो स्थितियां हैं, या तो दंती सा होगा, और यदि दंती सा कहीं आपको मिल जाए तो उसको रू करना है, ऐसा पाणिनि कहते हैं। यहां से उदाहरण से समझना है आपको। कविस धन अयम, क्या लिखा है? कविस धन अयम। कवि में, कवि को जब आप पद बनाने जाएंगे तो कवि और सु लिखेंगे। रामा बनाते समय राम में सु जोड़ते हैं, सु औजस अम और षष्टाभ्याम भिस। शायद ये आपने 21 प्रत्यय पढ़े हों, सुप प्रत्यय हैं। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि सुप तिङन्तम पदम, सुप तिङन्तम पदम कहता है कि सुप प्रत्यय जिनके अंत में हो, या तिंग प्रत्यय तिप्तस जी सिप्तस्था मिप वस्मस्था आताम झा थास आथाम ध्वम इड वही मही, ये 18 प्रत्यय तिंग कहे जाते हैं। सु औजस अम और सस इत्यादि ये 21 प्रत्यय सुप कहे जाते हैं। सूत्र ने ये कहा था कि सुप और तिंग जिनके अंत में होंगे वो उसकी पद संज्ञा होगी। सुना था आपने? तो अब आप ऐसे में करें कि कवि में आप सु जोड़ने जाएंगे, सु में ऊ का लोप होता है। जब सु में ऊ का लोप हो जाएगा तो ये बन जाएगा कवि और सा, कवि सा। ऐसी स्थिति आ गई। अब चूंकि कवि में सु प्रत्यय आपने जोड़ा है,
जब सु प्रत्यय जोड़ दिया है, सु में ऊ का लोप होने के बाद ये कविस बचेगा। ये मान लीजिए आप ये पूछें कि सर कविस का सकार कैसे आ गया, ये सा कहाँ से आ गया, ये सा कहाँ से आ गया, ये सु का सा है, सु का सा है। जब तक ये कवि प्रातिपदिक है, इस कवि प्रातिपदिक में सु आप इसलिए लगा रहे थे कि यह प्रातिपदिक पद बन जाए, क्योंकि सूत्र कह रहा था कि सुप तिङन्तम पदम। यदि आपको पद बनाना है तो किसी भी प्रातिपदिक के अंत में, चूंकि प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं, इसीलिए हम लोग सु औजस अम और षष्ठाभ्याम भी ये जो 21 प्रत्यय थे उनमें प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रत्यय सु था, तो हम लोग प्रातिपदिक कवि से सु प्रत्यय लगाने लगे। सु प्रत्यय लगाने में सिस्टम ये कहा था, पाणिनि ने कहा कि सु के ऊ का लोप किया जाए, तो सु के ऊ का लोप हो गया तो कविसा ऐसी स्थिति बनी। अब ये कविस क्या है, अब ये कविस पद है, कविस क्या है, पद है। क्यों पद है? क्योंकि भाई सु प्रत्यय लग गया तो कविस प्रत्यय पद बन गया। सुप तिङन्तम पदम से सु प्रत्यय जिसके अंत में लग जाए वो पद हो जाता है, तो सु प्रत्यय जब जुड़ गया तो इसकी पद संज्ञा हो गई। अब इधर आइए, कविस धन अयम, यदि ऐसी स्थिति आ जाए, ये कविस का सकार कहाँ से आया ये मैं आपको बता रहा था कि सु का सकार है। अब कविस धन अयम में अब इस सूत्र को लगाना है कि कविसा और अयम। अब ये कविस क्या है, ये कविस पद है। कविस क्या है? पद है। क्यों? क्योंकि पद बनाने के लिए हम उसमें सु लगा चुके हैं और सु में ऊ का लोप करने के बाद कविस ऐसा बचा है। अब इस कविस में ये कहता है कि पदांत सकार अथवा सजुष के सकार के स्थान पर, तो पहले आप पदांत सकार पर फोकस करिए। ये जब पद है तो पदांत सकार भी है, और पदांत सकार के स्थान पर रु आदेश किया जाए, ऐसा पाणिनि सूत्र लिखते हैं। तो कविस हो गया हमारा पद, और इस पद के अंत में है ये सा, और इस सा के स्थान पर हमने किया रु। समझ में आया? ये कविस क्या है? पद, और इस पद के अंत में है सा, तो पदांत सा के स्थान पर रु आदेश करने की बात पाणिनि ने कही, इसलिए कवि तो कवि ही है, और पदांत सकार के स्थान पर रु कर दिया गया। अब ये पदांत सकार के स्थान पर जो रु हो गया, ये तो ससजसो रूह से रू हुआ। अब जैसे आपने सु के ऊ का लोप किया था, ऐसे ही रू के ऊ का लोप होगा। ठीक है, घबराइएगा नहीं कि हर जगह जब आया है तो लोप क्यों हो रहा है। पाणिनि ने जैसे सु को कहा कि ऊ का लोप हो फिर सकार बचा था, ऐसे ही जब पदांत सकार के स्थान पर रू आदेश हुआ तो रू में भी ऊ है, रू में भी तो ऊ है, उस ऊ का लोप करेंगे तो कवि और रा और अयम ऐसा बनेगा, कवि रा और अयम। अब कवि रा अयम ऐसी स्थिति आ गई, इनको मिटा दीजिए। कवि रा अयम, देखिए कविस, फिर से सुन लीजिए, कविस एक समझ लेंगे, बाकी सब बड़ा आसानी से समझ लेंगे। कवि और सु था, सु के ऊ का लोप हुआ था तो कवि सा बचा, कविस ये पूरा पद हुआ, चूंकि सु पद संज्ञा करने वाला प्रत्यय था। सुप तिङन्तम पदम से सुप प्रत्यय जिसके अंत में लगते हैं वो पद हो जाते हैं। इस ऊ का लोप होने पर कविस और अयम बचा, सा के स्थान पर रु आदेश हम लोगों ने किया और रु के ऊ का लोप करके रा आया, कवि रा अयम ऐसा बना। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि यदि ये रा विसर्ग हो जाता, यदि आगे खर प्रत्याहार का वर्ण होता और या तो अवसान होता, अवसान माने पूर्ण विराम होता, आगे कोई पद नहीं होता, आगे कोई अक्षर नहीं होता, आगे कोई वर्ण नहीं होता, तो ये रा क्या हो जाता? ये रा विसर्ग हो जाता। हम लोग आगे पढ़ेंगे खरवसानी और विसर्जनीय। खरवसानी और विसर्जनीय सिर्फ इतना कहता है कि ये जो रेफ हुआ है वह रेफ यदि आगे खर प्रत्याहार का वर्ण आए या तो अवसान यानी कोई वर्ण ना आए, केवल रा भर आ जाए, तो फिर इस रा को विसर्ग हो जाए। अब मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए आप मान लें, मान लो कवि और रा ऐसी स्थिति आती, आगे अयम नहीं होता, तो ये रेफ विसर्ग हो जाता और बन जाता कवि। क्या बनता? कवि। कवि बन जाता। आपको कवि देख लेते कि कवि कवया ऐसा रूप चलता, ये रेफ को विसर्ग हो जाता। रेफ को विसर्ग हो जाता कब? जब आगे कोई नहीं होता तब, चूंकि खरवसानी और विसर्जनीय यहाँ कहता है या तो खर प्रत्याहार के कोई वर्ण हो और या तो अवसान हो। मैं अभी उसकी चर्चा आपसे फिर थोड़ी देर में करूंगा। पहले आप देखें कि यदि खर प्रत्याहार का वर्ण आगे ना हो या अवसान आगे ना हो तब इस रेफ का क्या होगा? कुछ नहीं, रेफ था, रेफ रहेगा। अब रेफ रहने पर कवि रा अयम ऐसी स्थिति में आप देख लें, इसे कवि हुआ
कविरा, और इधर है अयम, ये रेफ जाकर के आ से जुड़ेगा तो क्या बनेगा, कविरयम, कविरयम। कविरयम में अब आपसे पूछे कि कौन सी संधि है या कविरयम कैसे बना, तो आप ऐसे लिखेंगे कविस धन अयम, और कवि के सकार के स्थान पर रू हुआ और रू के ऊ का लोप होकर कविरा अयम बना। अब रा के आगे ना तो खर प्रत्याहार का वर्ण था और ना ही अवसान था, ऐसी स्थिति में रेफ रेफ ही रह गया और कविरयम बन गया। इसी प्रकार सारे उदाहरण आपको समझने हैं। सूत्र कौन सा आप पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखना, हम लोग सूत्र पढ़ रहे हैं ससजिसो रूह। क्या पढ़ रहे हैं, ससजिसो रूह। और ससजिसो रूह से चूंकि रूह आदेश करता है, इसीलिए इस संधि को हम लोग रुत्व संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं, रुत्व संधि। रुत्व का मतलब जहां पर रूह हो, जहां पर रूह आदेश हो गया हो, वो रुत्व संधि है। इसीलिए रुत्व संधि का सूत्र पूछे तो आपको लिखना है ससजिसो रूह, अथवा ससजिसो रूह से क्या होता है तो रुत्व, अथवा रुत्व विधायक सूत्र कौन सा है, रुत्व करने वाला, रू करने वाला सूत्र कौन सा है पूछे तो आपको ससजिसो रूह लिखना है। ध्यान रखना, ससजिसो रूह में रू दिख ही रहा है, रटने का विषय नहीं है। ससजिसो रूह में रू दिख रहा है और रू आदेश करेगा। रू को ही रुत्व कहते हैं। जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व होता है, पशु में पशुत्व होता है, ऐसे रू में रुत्व है और वो रुत्व विधायक सूत्र है ससजिसो रूह। तो आपको ध्यान रखना है, ससजिसो रूह पूछे कि क्या करता है, क्या आदेश करता है, किसका विधान करता है, तो आपको कहना है रुत्व का विधान करता है। अथवा रुत्व संधि करने वाला सूत्र कौन सा है तो आपको ससजिसो रूह कहना है। अथवा मान लो ऐसे ही पूछ ले कि कविरयम में कौन सी संधि है तो रुत्व संधि है, रुत्व विकल्प में हो तो रुत्व संधि है, और नहीं है तो फिर विसर्ग संधि आपको लिखना है। चूंकि विसर्ग संधि इसलिए लिखना है कि ये रेफ ही तो विसर्ग है, रेफ ही तो विसर्ग है। भाई हम आपसे कह रहे थे कि यदि आगे आ नहीं आता, खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आता, या कि खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं आता, अवसान होता, तो ये रेफ ही तो विसर्ग होता, ये रेफ ही विसर्ग होता, रेफ रेफ ही रह गया। इसीलिए इसको हम कविरयम को विसर्ग संधि के अंतर्गत भी कहते हैं। अब इसी तरह आप इसको समझ लीजिए आगे के, हरेश धन इदम, उसी तरह हरेश धन इदम। अब यहाँ पर आप सकार देख रहे हैं, सकार को रू देखिए और रू के स्थान पर रेफ हुआ, वने रू के ऊ का लोप हुआ तो रा बचा, और फिर ये रा जाकर के ई से मिल गया, हरे रिदम बनेगा। क्या बनेगा, हरे रिदम। बस केवल थोड़े थोड़े उदाहरण देख लीजिए। गौस धन अयम, गौस धन अयम, गौस में जो सु था, सु के ऊ का लोप हो गया तो सकार बचा। अब इस सकार के स्थान पर ससजिसो रूह सूत्र से रू आदेश हुआ, और इस रू के ऊ का लोप हुआ तो रा बचा, और ये रा ही, ये रा चूंकि आगे खर प्रत्याहार का वर्ण होता तो विसर्ग हो जाता, और यदि ये आ नहीं होता, अवसान होता, पूर्ण विराम होता, कोई शब्द नहीं होता, कोई अक्षर नहीं होता, कोई वर्ण नहीं होता, तब भी ये रा विसर्ग हो जाता। अब चूंकि आगे आ रहा था तो ये रा जाकर के आ से मिला, गौरयम बन गया, गौरयम। इसी प्रकार इधर भी आप देख सकते हैं, प्रातस धन अहम है, प्रातस में ये जो सकार है ये सु का सकार है, और ये सकार को रू आदेश हुआ किससे, ससजिसो रूह से, और उस ससजिसो रूह से पदांत सकार के स्थान पर रू आदेश हुआ, रू में ऊ का लोप होकर के प्रातर धन अहम बना, और ये रा जाकर के आ से मिला, प्रातरहम बना, प्रातरहम। अब प्रातरहम का आपसे संधि विच्छेद करे तो प्रातर धन अहम भी लिख सकते हैं, या तो ये सिस्टम समझे रहिए कि पहले प्रातस है फिर अहम है, सकार के स्थान पर रू हुआ, रू में ऊ का लोप हुआ, और ऊ का लोप होकर के रेफ बचा और प्रातरहम बन गया। ऐसे ही बहुत सारे अन्य उदाहरण भी आप इसका देख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये अन्य उदाहरण ऐसे, कविस धन आगच्छति, कविरागच्छति। यहाँ पे पूरा सिस्टम नहीं बताया गया आपको, अब इतना आप समझ जाइएगा। कविस है वही, कविस सु का सकार है, ये जो कवि को जब कवि प्रातिपदिक था और उस प्रातिपदिक से हमने सु विभक्ति लगाई, सु में ऊ का लोप कर दिया, सा बचा, और आगे आगच्छति का आ था। यदि इस सकार के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण होते तो ये सकार रू होगा, और रू में ऊ का लोप होगा, रेफ बचेगा, और फिर वो रेफ विसर्ग हो जाता यदि आगे खर प्रत्याहार का वर्ण होता तो, और यदि अवसान होता, कुछ भी नहीं होता, तो भी विसर्ग बन जाता। लेकिन अब ये सकार रू होकर के रा होकर के कविस धन आगच्छति, कविरागच्छति बना। ये देखो, ये जो रा है, ये जो आप रा देख रहे हैं, ये जो आप रा देख रहे हैं,
ये जो है सकार के स्थान पर रू, रू के स्थान पर रा, और वो फिर वो रा जा करके बड़ा आज से मिल गया कबीरा गच्छति। अब बाकी आप इसी तरह मेरे ख्याल से कर लेंगे। मुनिस है सकार के स्थान पर रू, किससे? ससजिसो रूह से। ससजिसो रूह सूत्र से पदांत सकार के स्थान पर रू, और रू के ऊ का लोप, और लोप होने के बाद बचा रा, और वो रा जा करके मिला ई से और बन गया मुनि रिव। क्या बन गया? मुनि रिव। ये निस है, निस उपसर्ग है, निस उपसर्ग के सकार को पदांत सकार है, और ऐसे में पदांत सकार को रू हुआ, रू को ऊ का लोप हुआ, रेफ बचा, और वो रेफ जाकर आगे, क्योंकि आगे स्वर नहीं था, रेफ आगे स्वर होता तो स्वर से मिल जाता। आप ध्यान रखिएगा, अभी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि चाहे आगे स्वर हो और चाहे आगे व्यंजन हो, दोनों स्थितियों में विसर्ग संधि होगी। जैसे हमने कहा था ना कि व्यंजन के बाद चाहे स्वर हो और व्यंजन के बाद चाहे व्यंजन हो, दोनों स्थितियों में आप व्यंजन संधि कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर। अब आप ये कहें कि सर इधर विसर्ग तो नहीं दिख रहा है। मैं आपको फिर से बता दूं, विसर्ग आपको तीन तरह से दिखेगा। या तो विसर्ग सकार के रूप में दिखेगा, या तो रेफ के रूप में दिखेगा, या तो विसर्ग दो बिंदी के रूप में दिखेगा। ध्यान इसलिए रखना है कि वास्तव में रेफ ही तो ये रेफ ही तो विसर्ग बनता है। तो आप चाहे कभी बेटे के रूप में दिखें तब भी आप ही हैं, कभी बाप के रूप में किसी को दिखते हैं तब भी आप वही हैं, कभी किसी के जीजा के रूप में आप में दिखते हैं तब भी वही हैं। ऐसे विसर्ग कई सारे रूपों में हो सकता है आपके सामने आए, लेकिन है तो वह विसर्ग ही। अब इसी प्रकार सारे उदाहरण आप देख लीजिएगा। पतिस धन उवाच, इस पदांत सकार को ससजिसो रूह से रू होगा, रू के ऊ का लोप होगा, रेफ बचेगा, और पतिर धन उवाच ऐसा बनेगा, वो रेफ जाकर के ऊ से मिलेगा तो पतिर उवाच बनेगा। क्या बनेगा? पतिर उवाच। पतिर उवाच माने पति बोला। और हरेश जन्म, इसी प्रकार सकार को ऊ को ऊ, जो रू में ऊ है उस ऊ का लोप और रा बचेगा, और जब रेफ बचा आगे कोई स्वर नहीं था तो ये रेफ जाकर जाके ऊपर जा में चढ़ गया और बना हरेर जन्म। ऐसे ही गुरो हो आगमनम, मुनिष धन गच्छति मुनिर्गच्छति, भानुस उदेति भानुरुदेति। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं सभी उदाहरणों को। ये सब उदाहरण आपको मिलेंगे किसमें? विसर्ग संधि में। अब आपको जो मैं अभी चर्चा कर रहा था कि कब विसर्ग जो है खरवशानी और विसर्जनीय से विसर्ग होगा, लगे हाथ उसको भी देख लीजिए तो आपके लिए ये काम बहुत आसान हो जाएगा। खरवशानी और विसर्जनीय, ये पढ़ना है। खरवशानयोः विसर्जनीय। ससजिसो रूह के बाद इसको आपको पढ़ना चाहिए, खरवशानी और विसर्जनीय। खर एक प्रत्याहार है, खर एक प्रत्याहार है। जरा याद करिए, ये सूत्र है ना, खा फ छ ठ थ च ट त व क प य श स स र। अब यदि आप ये देख पा रहे हो तो खर प्रत्याहार बनेगा खप छठत चटतों के खा से लेकर के सक्सर के रा तक। इसका मतलब अब आप यहाँ से देखना, खा फा छा ठा था चा टा ता वा नहीं लिखा जाएगा, चूंकि अंतिम में जो संज्ञक वर्ण होते हैं उनको हम प्रत्याहार के वर्णों में नहीं गिनते हैं। का और पा सा शा सा। यदि हम ऐसे कहें कि आप देखिए, का ये पहला अक्षर है, पा भी वर्गों का पहला अक्षर है, ता भी वर्गों का पहला अक्षर है, टा अपने टवर्ग का पहला अक्षर है, चा अपने चवर्ग का पहला अक्षर है। अब फिर ये खा कवर्ग का दूसरा अक्षर है, फा ये पवर्ग का दूसरा अक्षर है, छा से छाता ये चवर्ग का दूसरा अक्षर है, ठा से ठठेरा ये टवर्ग का दूसरा अक्षर है, और था ये तवर्ग का दूसरा अक्षर है, ता था। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वर्गों का पहला और दूसरा अक्षर खर है। बोलो हाँ। वर्गों का माने कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग, ये सारे वर्ग हैं, 5 वर्ग हमारे यहाँ हैं। उन वर्गों का पहला और दूसरा, तो ऐसा मैं लिखूं कि का खा चा छा और टा ठा और ता था और पा फा। अच्छा, बाद में फिर तीनों शा भी आ गया तो आप ये लिख दिए सा शा और शा। यही खर है। अब खर आपको देखना, ये हम आपको खर प्रत्याहार बनाने के लिए इसको लिख रहे थे। यदि आपने इतना देख लिया तो इसे समझिएगा। ये समझना है कि खर प्रत्याहार में वर्गों का पहला दूसरा
तो वर्ग क वर्ग का पहला दूसरा काखा, च वर्ग का पहला दूसरा चाछा और ट वर्ग का पहला दूसरा टाठा, ता वर्ग का पहला दूसरा ताथा और पा वर्ग का पहला दूसरा पापा और तीनों शा आएंगे। ये खर है। खर याद रखेंगे तो ये संधि हमें याद रहेगी। बोलो हाँ, खर याद हो गया। जिसको खर ना याद हो तो संस्कृत में खर माने गधा होता है। खर माने क्या होता है? गधा। तो जिसको खर ना समझ में आए तो इसका मतलब समझ लेना पाणिनि उसको क्या कहेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप खर जान लीजिए। खर एक प्रत्याहार है जिस प्रत्याहार में वर्गों का पहला दूसरा अक्षर गिना जाएगा और तीनों शा गिने जाएंगे। यही मोटी मोटी बात जाने रहें। तो अब मैं खर प्रत्याहार को मिटा देता हूँ। सिर्फ ये बताना था कि खर अथवा अवसान योग हो, और या तो अवसान हो। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। अब दिवस का अवसान माने दिन का समापन, दिन का अंत। ऐसे ही खर प्रत्याहार बाद में हो या अवसान हो। अवसान हो माने कुछ भी ना हो। ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में रेफ को, जो रेफ था, यदि आगे खर आएगा तो उसको विसर्ग हो जाएगा, और जो रेफ बचेगा यदि आगे कुछ ना हो, अवसान हो, तो भी क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है। ये खर अवसानी और विसर्जनीय है। खर वसानी और विसर्जनीय। विसर्जनीय माने विसर्ग। विसर्जनीय माने क्या? विसर्जनीय माने विसर्ग। विसर्जनीय हो जाएगा मतलब विसर्ग हो जाएगा। वो ये कहना चाहते हैं विसर्जनीय माने विसर्ग। कब हो जाएगा? यदि खर प्रत्याहार बाद में हो अथवा अवसान हो। अवसान माने कुछ भी ना हो। ये देखिए मैं डैश 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 लिख दिया, रा के बाद कुछ भी ना हो, तब भी रा को क्या होगा? विसर्ग होगा। और रा के बाद खर प्रत्याहार माने काखा आएगा तो भी विसर्ग होगा। रा के बाद चाछा आएगा तो भी विसर्ग होगा। रा पहले हो फिर टाठा आ जाए तो भी विसर्ग होगा। ऐसे ता था पा फा सा शा सा आने पर विसर्ग होगा। यही आपको समझना है। यदि आप इतना समझ गए तो फिर आगे खर वसानी और विसर्जनीय का सूत्रार्थ आपने जान लिया कि पदांत जो रेफ होगा, जो रेफ आएगा, अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना रेफ, रेफ के स्थान पर विसर्ग आदेश होता है। आप ऐसा कहें, रेफ के स्थान पर, ये इसके स्थान पर विसर्ग होगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई। कंडीशन क्या है? खर आना चाहिए या तो अवसान होना चाहिए। खर आना चाहिए, विसर्ग आदेश होता है यदि खर प्रत्याहार का वर्ण आए या अवसान हो, यानी विराम हो, पूर्ण विराम हो, कुछ भी ना हो, तब भी उसको करेंगे हम। रा और खा विसर्ग। अब कुछ उदाहरण देख लीजिए, कुछ थोड़े बहुत उदाहरण। कैसे? जैसे मान लीजिए पुनर है, पुनर, और आगे कुछ भी नहीं है। अब आगे कुछ भी नहीं है तो इस रेफ को अवसान है ना, आगे पुनर के बाद ये रेफ जो आया वो रेफ के बाद अवसान है, तो इसको हम बनाएंगे पुनः। क्या बनाएंगे? पुनः। आपने कहा ना पुनः पुनः आगच्छति। पुनः शब्द आपने सुना बार बार के अर्थ में, पुनः पुनः। अच्छा, ये रेफ के बारे में आप ध्यान रखिएगा। अभी हम आपको पढ़ रहे थे, ये पुनस है। पुनस कैसे है भाई? इसको पद बनाने के लिए आप सु लगाओगे ना, और सु के ऊ का लोप करेंगे। सु के ऊ का लोप करेंगे तो सा बचेगा। अब सा सजसो रूह से, सा सजसो रूह से इस सा के स्थान पर रू होगा, और इस रू के ऊ का लोप होगा। जब उस ऊ का लोप होगा तो पुनः रा बचेगा। अब रा के बाद ये स्थितियां आ रही हैं कि या तो खर प्रत्याहार का वर्ण आए या तो अवसान हो। अब इधर अवसान था, कुछ था ही नहीं, ना कोई स्वर था ना कोई व्यंजन था, तो रेफ अवसान होने पर भी विसर्जनीय हो जाता है। विसर्जनीय माने विसर्ग हो जाता है। तो पुनर था, अवसान था, आगे कुछ भी नहीं था, तो रेफ विसर्ग बन गया, पुनः हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, थोड़ी सी आपको समझना है। तो आप ये देख लें कि यहाँ पर विसर्ग हो गया। किसको विसर्ग होगा? रेफ को विसर्ग होगा। यही ध्यान रखना है, हमेशा रेफ को विसर्ग होगा। कंडीशन अप्लाई, रेफ को विसर्ग होगा खर प्रत्याहार के वर्ण आए तो, और अथवा अवसान हो तो। परीक्षा में सवाल पूछ लेगा कि रेफ को विसर्ग कब होगा, तो बोल देना खर प्रत्याहार के वर्णों के आने पर अथवा अवसान होने पर। रेफ को विसर्ग दो ही कंडीशन में होगा, या तो खर प्रत्याहार के वर्ण बाद में आए और या तो कुछ भी ना आए। कुछ भी ना आए तो भी रा विसर्ग बन जाएगा। अब ऐसे शनैर, उच्चैर, नीचैर, सब चीज़ इस तरह के उदाहरण हो जाएंगे। जैसे शनई ही है रेफ, तो इसको रेफ को विसर्ग कर देंगे, क्या बन जाएगा? शनई। नहीं, ये अव्यय है उच्चै इत्यादि, तो उच्चैर है, रेफ को विसर्ग कर दें, चूंकि आगे अवसान था, कुछ है भी नहीं। अब कुछ ना होने की स्थिति में क्या करना है? शनई ही, उच्चै ही, नीचै ही इत्यादि में ये जो विसर्ग हुआ है, ये जो विसर्ग हुआ है, ये रेफ को विसर्ग हुआ है। उच्चै में जो विसर्ग हुआ है ये रेफ को विसर्ग हुआ है। नीचै में जो विसर्ग हुआ है ये रेफ को विसर्ग हुआ है। कब? अवसान होने पर, चूंकि बाद में कुछ भी नहीं था इसलिए। अब खर बाद में आए तो पदांतरा को विसर्ग होता है, ये आप समझ लीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। खर आप समझ गए ना, खर प्रत्याहार।
खर प्रत्याहार का मतलब पहला दूसरा अक्षर, वर्गों का पहला दूसरा अक्षर और सा श सा। अब एक उदाहरण लीजिए, रामर्धन खादति। मान लो ऐसा आ जाए, रामर खादति। अब रामर को पहले समझ लीजिए। मान लीजिए आपने किया राम शु, स सजिशो रूह से ये सु का लोप हो जाएगा, सु में जो उ है उसका लोप हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, राम सा। ये पदांत सा है, तो अब चूंकि पद बन गया ना, राम से आपने शु लगाया, शु लगाने पर तो पद बन जाता है। शु उजस इत्यादि विभक्तियां तो पद बनाने के लिए ही आती हैं। तो पदांत सकार के स्थान पर स सजिशो रूह से रू आदेश कर दीजा, और रू के ऊ का भी आपको लोप कर देना है। अब राम और रू के ऊ का लोप हो जाएगा तो रा बचेगा। वही है रामर खादत में जो रा है वो इस सिस्टम से रा आया है। तो आप ये समझिए कि राम सु था, अब राम रा यहाँ तक आ गया। अब ये रेफ ऐसे खड़ा है, मान लीजिए रेफ यहाँ तक की यात्रा कर लिया, सु से लेकर के रेफ तक की यात्रा कर लिया। अब ये खड़ा होकर के सोचता है कि अब मैं क्या, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे कैसे हैंडल करूँ। जैसे कभी कभी होता ना, हम लोग यात्रा करते रहते हैं तो किसी चौराहे पे खड़े हो जाते हैं कि अब यहाँ से कहाँ जाएं, ये गली जाएं कि वो गली जाएं, कैसे जाएं, किधर जाएं। या किसी अनजाने गांव में आप पहुँचते हैं तो सोचते हैं कि यार ये वाले गांव जाना है कि वो वाले गांव जाना है, इस गली में जाएं कि उस गली में जाएं। यहाँ तक तो सु को रेफ तक आने में कोई दिक्कत नहीं हुई, वो सु रेफ के रूप में हमारे सामने आया। तब पाणिनि उनको रास्ता बताते हैं। पाणिनि एक सूत्र लिखते हैं, खर वशानयोर विसर्जनीय। इस रेफ को गाइड करते हैं। पाणिनि ने इस रेफ को बताया कि अरे रेफ, अब तुम्हारी क्या गति होगी, तुम क्या करोगे, कहाँ जाओगे। तो पाणिनि से रेफ पूछता है कि गुरुजी हम क्या करें। तब पाणिनि कहते हैं खर अवशान, या तो आगे खर प्रत्याहार का वर्ण देखो कोई है, या तो अवशान हो। तो रेफ तुम्हारी इच्छा है कि तुम विसर्ग हो जाओ। अरे रेफ तुम्हें बचना है, तुम्हें सेफ होना है, तुम्हें अपना रूप बदलना पड़ेगा, तो रेफ ही विसर्ग होगा। कंडीशन अप्लाई। कंडीशन ये है कि ये रेफ देखेगा कि आगे खर है। मैं आपको बता चुका हूँ खर माने क्या। खर एक प्रत्याहार है। इस खर प्रत्याहार में वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण आते हैं, का खा, चा छा, टा ठा, ता था और पा फा, और इनके साथ सा शा शा। खर में यही है। अब आप देखो रामर खादत की स्थिति आ गई, रेफ बचा था, आगे खा आ गया। खा खर प्रत्याहार का वर्ण है, बोलो हाँ है। खर प्रत्याहार का वर्ण है तो रेफ विसर्ग हो जाएगा और बनेगा रामः खादति। रामः खादति, यही संधि है खरवशानी और विसर्जनीय। आपसे सवाल पूछेगा कि रामः खादति में किस सूत्र से संधि हुई है, तो आपको लिखना है खरवशानी और विसर्जनीय से। क्योंकि हुआ क्या है, विसर्ग हुआ है। और किसके स्थान पर हुआ है, तो रेफ के स्थान पर हुआ है। रेफ के स्थान पर विसर्ग होने के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई कि या तो रेफ के आगे कुछ ना हो तब रेफ विसर्ग हो जाएगा, या तो इस रा के आगे, इस रेफ के आगे का खा हो, या चा छा हो, या टा ठा हो, या ता था हो, या पा फा हो, या तो शा शा सा हो। ऐसी स्थिति में ही रेफ को विसर्ग होगा। अब आप ऐसे हजारों उदाहरण देख सकते हैं जहाँ पर रेफ होगा और आगे यदि खर प्रत्याहार का वर्ण आएगा तो उसको विसर्ग करना है, करना ही है, करना ही पड़ेगा। सूत्र सब पाणिनि के कहे हुए हैं और पाणिनि के आदेश पर ही संस्कृत व्याकरण शास्त्र में सारे कार्य होते हैं। पाणिनि ने कहा था, रेफ को सजेशन दिया था, रेफ को सुझाव दिया था कि अरे रेफ, तुम यदि आगे खर प्रत्याहार के वर्ण को देखना कि हमारे आगे खर प्रत्याहार के वर्ण हैं, तो उनसे रेफ बन के उनके साथ नहीं रहना, उनके साथ तुम विसर्ग बन करके रहना। पाणिनि के कहने के अनुसार ये रेफ आगे काखा को देख करके, आगे वो का खा को देख करके विसर्ग हो गया और बन गया रामः खादति। क्या बन गया, रामः खादति। अब ऐसे और भी उदाहरण दे सकते हैं। रामः करोति, रामस धन करोति, रामस करोति आप कह सकते हैं। रामः और रामा को रामर कर दीजिए, आगे करोति है। आप ध्यान रखिएगा रेफ कहाँ से आया, ससुर रूह का, कि पदांत सकार के स्थान पर रू और रू को ऊ का लोप हो गया, रेफ बचा, रामर करोति। यदि ऐसी स्थिति आई तो आप देखिए रेफ के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण है। खर प्रत्याहार में काखा, चाछा, टाठा, ताथा, पाफा और सा शा शा आते हैं, वर्गों का पहला और दूसरा अक्षर। ये वर्गों का पहला अक्षर है, इसलिए खर प्रत्याहार है और खर प्रत्याहार के वर्ण बाद में थे, तो रेफ को क्या करना है, विसर्ग करना है, रामः, और इधर से कर दीजिए करोति, रामः करोति, ऐसा बनेगा।
रेफ को विसर्ग हुआ है। कब? खर प्रत्याहार आ रहा था इसलिए कर लेंगे। अथवा वृक्षः फलति, वृक्षः फलति, आप ऐसा कर लीजिए, वृक्ष र फलति। अब पा और फा ये भी खर प्रत्याहार के वर्ण हैं, तो रेफ को विसर्ग कर दीजिए, क्या बनेगा? वृक्षः फलति। क्या बनेगा? वृक्षः फलति। देखिए वृक्षः फलति, इसे आपको समझना है। अब ये मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, रामः करोति है या रामः पृच्छति है या कि बालकः करोति है, कैसे भी ऐसे आए कि गुरुः पठति या शिष्यः पठति, ऐसा कोई वाक्य आ जाए। शिष्य र पठति, रेफ को विसर्ग करना है, बाकी जैसे है वैसे ही रहेगा। शिष्य रेफ के स्थान पर विसर्ग हुआ, क्यों? चूँकि आगे पा आ रहा था। पा क्या है? पा खर है, तो शिष्य पठति ऐसा कर दीजिए। अच्छा मान लीजिए ऐसा ही होता, आगे कुछ भी नहीं होता, शिष्यर होता, तब क्या होता? अवसान था, अवसान होने पर भी विसर्ग होता और ये ऐसे बन जाता, शिष्य, शिष्य बन जाता। क्यों? चूँकि आगे अवसान था। अवसान होने पर भी विसर्ग और खर होने पर भी विसर्ग, ये आपको पढ़ना था। इतना आपने पढ़ लिया। खरवशानी और विसर्जनीय पढ़ा, ससजुषो रूह को पढ़ा, फिर इससे विसर्ग संधि से जुड़ी हुई कुछ और चर्चा मैं आपसे करूंगा, लेकिन अभी आप इन दोनों को पचाइए, थोड़ा समझिए कि पदांत सकार को रूह होता है और रूह के ऊ का लोप होकर के रेफ बचता है। तो एक कंडीशन होगी कि रेफ रेफ ही रहा है, रेफ रेफ ही रहे। रेफ रेफ तभी रहेगा जब आगे खर ना हो और अवसान ना हो। खर ना होने पर या अवसान ना होने पर तो वो रेफ रेफ ही रहता है। जैसे कविरयम इत्यादि भी आप उदाहरण देख रहे थे, मुनिरिव आपने देखा, कविरिव आपने देखा, कविरयम आपने देखा, तो आप देख रहे थे कि यदि खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं था तो रेफ रेफ ही था, वो रुत्व संधि थी। और खरवशानी और रेफ को विसर्ग आप कर रहे थे, तो रेफ को विसर्ग करने में कंडीशन आपको बताई गई कि यदि रेफ विसर्ग तभी होगा जब आगे खर प्रत्याहार का वर्ण हो या तो कुछ भी ना हो। कुछ भी ना होना माने अवसान हो। जब आगे कुछ भी नहीं होता उसी को व्याकरण शास्त्र में अवसान कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं। विराम हो, कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, खाली हो। तो अवसान होने पर भी रेफ को विसर्ग और खर प्रत्याहार के वर्ण आने पर भी रेफ को विसर्ग। ये था खरवशानी और विसर्जनीय और ससजुषो रूह। इसके बाद में फिर से कुछ दो चार जो सूत्र बचे हैं विसर्ग संधि से जो आपके लिए आवश्यक हैं उनकी मैं चर्चा करूँगा, लेकिन आज बस इतना ही। नमस्कार।